विधानसभा चुनाव भारी बहुमत से जीते, अब लोकसभा की सभी 29 सीटों पर जीत का परचम लहराएंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी इसी जोश से लबरेज है। बीजेपी संगठन मजबूती के साथ वोट प्रतिशत बढ़ाने पर फोकस कर रही है। बीजेपी का मकसद हर हाल में लोकसभा चुनाव में विजय पताका फहराना है। इसके लिए पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से लेकर केंद्रीय नेतृत्व ताकत से जुटा है। 2024 का फाइनल जीतने के लिए बीजेपी लगातार बैठकें कर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के साथ क्लीन स्वीप की रणनीति पर काम कर रही है। इसी को लेकर बीजेपी 11 जनवरी को एक बड़ी बैठक करने जा रही है, जिसमें पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर चिंतन करेगी। मध्य प्रदेश में सरकार गठन के बाद ये पहली बैठक होगी, जिसमें राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष मौजूद रहेंगे। इस बैठक में आने वाले लोकसभा चुनाव से सभी सीटों को जीतने के साथ वोट प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य भी पदाधिकारियों को दिया जाएगा। 2024 के चुनाव में जो लक्ष्य है वो 53% से अधिक मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्राप्त हो, वो है। तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन के राष्ट्रीय महासचिव माननीय BL संतोष जी और पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी इसको लेकर व्यापक योजना बैठकों के माध्यम से बनाने का काम कर रहे हैं। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में 53% से अधिक मतदान कराकर और इस देश के अंदर फिर से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम करेगी। वहीं विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार को कांग्रेस लोकसभा चुनाव की जीत में बदलना चाहती है। इसके लिए कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव के बाद अब संगठन को नए तरीके से एक्टिव करने की कवायद की जा रही है। कांग्रेस उस रणनीति पर चल रही है जिससे लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चुनौती दी जा सके। इसके लिए कांग्रेस ने अभी से MP की लोकसभा सीटों पर कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिए हैं। इस नियुक्ति से जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधा गया है। इसे विधानसभा चुनाव में मिली हार के सबक के तौर पर भी देखा जा रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस में मैराथन बैठकों का दौर भी चल रहा है। PCC चीफ जीतू पटवारी हार की समीक्षा के साथ पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं में लोकसभा जीतने के लिए जोश भर रहे हैं। जीतू पटवारी की इस कवायद में पार्टी के दिग्गज नेता भी उनका साथ दे रहे हैं, जिनकी एक बानगी कांग्रेस दफ्तर में हुई स्टेट इलेक्शन कमेटी और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक दिखाई दी, जिसमें कमलनाथ, दिग्विजय सहित तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे और लोकसभा चुनाव को जीतने की रणनीति बनाई। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ही लोकसभा की तैयारी में हम लोग कर रहे हैं उसमें, और जिस तरह से पिछला विधानसभा चुनाव हुआ है और जो परिणाम आए हैं, हम निराश नहीं हैं। हमें पता है किस व्यवस्था से भारतीय जनता पार्टी ने सरकारें बनाई हैं। देखिए, चुनाव की तरह लड़ेंगे हम लोग, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि 29 सीटें कांग्रेस जीते। हमारे कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव का आगाज कर दिया है और मध्य प्रदेश के सारे महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनका राजनीतिक अनुभव है और साथ में नौजवान पीढ़ी, वो सबका मिश्रण करके जो समिति बनी है, आज बहुत सारी बातें हुई और ये निकल के आया कि बहुत जल्दी लोकसभा के प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में अब लोकसभा चुनाव की रणनीति दोनों दलों में साफ दिख रही है। भाजपा जहां क्लीन स्वीप के लिए अपनी रणनीति बना रही है, वहीं कांग्रेस विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद लोकसभा में अपने जनाधार को बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। देखना होगा लोकसभा चुनाव की इस चौसर में कौन किस पर भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। नमस्कार, IND एजेंडा 24 की चौसर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा की तरफ, मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते। क्या चिंतन बैठक से बनेगी भारतीय जनता पार्टी की बात? भारतीय जनता पार्टी के क्लीन स्वीप के दावों में कितना दम? क्या संगठनात्मक बदलाव से कांग्रेस को मिली नई ऊर्जा? भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस के पास कौन सा प्लान? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की शुगबुगाहट शुरू हो गई है। दोनों बड़े दलों में बैठकों का दौर जारी है। मध्य प्रदेश में पीढ़ी परिवर्तन का दौर कांग्रेस में हार के बाद और भारतीय जनता पार्टी में जीत के बाद, लेकिन हार और जीत दोनों में ही पीढ़ी परिवर्तन हुआ है। यह एक राजनीतिक संयोग कहें, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में ये हुआ है।
जहां कांग्रेस में कमान जीतू पटवारी और उमंग सिंगार के हाथों में है, वहीं भारतीय जनता पार्टी में मोहन यादव बतौर प्रदेश के मुखिया, बतौर मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अगुवाई कर रहे हैं। सांगठनिक दृष्टिकोण से बात करें तो बीडी शर्मा पर भरोसा अभी भी कायम है। तो बीडी शर्मा और डॉक्टर मोहन यादव की जोड़ी और उमंग सिंगार और जीतू पटवारी की जोड़ी, भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप की बात कर रही है कि मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर जीत का परचम भारतीय जनता पार्टी फहराएगी। वहीं कांग्रेस कह रही है कि ऐसे दावे हम भी करते हैं लेकिन हम एक कड़ा प्रतिरोध देंगे। बड़ा सवाल है कि ये जो पीढ़ी परिवर्तन हुआ है वहाँ सांगठनिक स्तर पर कांग्रेस को अभी पूरी तरह से A to Z कवायद करनी है, एक तरह से रीस्ट्रक्चर करना है, पूरी तरह से कांग्रेस को रिफ्रेम करना है। यह कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। समय कम है तो देखना दिलचस्प होगा कि जीतू पटवारी जी कैसा कला कौशल का प्रदर्शन करते हैं। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं गुंजन चौकसे जी, मीडिया वार्ताकार हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की। पवन पटेल जी, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र पैगवार साहब, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल पवन जी, ऐसे ही आएगी कांग्रेस आधी आपकी तरह? ऑडियो आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ऑडियो वीडियो पूरा एकदम नीट एंड क्लीन, तो आधे भी आ जाओगे? ऑडियो भी चला गया, मुझे लगता है कि क्लीन स्वीप ही करवा के मानेंगे। खैर पूछ लेता हूँ गुंजन चौकसे जी से। गुंजन जी, क्लीन स्वीप की बात कर रही हैं, 28 तो पहले भी आई थी, तो बहुत बड़ी चुनौती है पिछले रिकॉर्ड को ही मेंटेन करना, और अब 29 सीट जीतने का दावा कर रही है भारतीय जनता पार्टी, क्या कहें? नवीन जी, आज आपके प्रतिष्ठित चैनल पे ही हमें देखने को मिल गया कि पहले तो सिर्फ ऑडियो आई थी, वीडियो नहीं, और अब पूर्ण रूप से वीडियो को भी गायब किया गया है। तो ये क्लीन स्वीप इसी को कहते हैं कि अगर आपकी नियत में ही या आपकी नीति में ही जनता का विकास ना हो या जनता ही ना हो तो ये होना तय है। ये कांग्रेस के पास न नीति है, न नियत है, न नेता है, और यही एक कांग्रेस की बहुत बड़ी हार की वजह बनी है 2023 में भी, और आने वाले चुनाव में भी कांग्रेस की हार की बहुत बड़ी वजह बनने वाली है। और ये दावा उन सीटों का भारतीय जनता पार्टी यूं ही नहीं कर देती कि सिर्फ एक नंबर है इसलिए बोल दिया। ये दावा के पीछे एक आधार है भारतीय जनता पार्टी के पास। वो आधार है जो 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश के लिए किया है, मध्य प्रदेश की जनता के लिए विकास किया है। हर क्षेत्र का विकास हुआ है, हर वर्ग का विकास हुआ है। मैं किसान कल्याण की बात कर लूं, मैं गरीब उत्थान की बात कर लूं, मैं महिला के सशक्तिकरण की बात कर लूं, या मैं विकास की बात कर लूं, हर क्षेत्र हर वर्ग में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। और ये 20 वर्षों का काम है। ये डबल इंजन की सरकार का जो काम है, जो संकल्प डबल इंजन की सरकार ने दी है, जो गारंटी डबल इंजन की सरकार ने दी है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री चाहे नरेंद्र मोदी जी की बात कर लूं या अब हमारे नई सरकार की बात कर लूं, ये नया इतिहास रचाएगी और जनता के विकास यूं ही इसी दर पर, जिस तरह पिछले 20 वर्षों से करती आ रही है, उससे दोगुनी दर पर अब जनता के विकास कार्य करेगी। जो आपने देखा होगा आज कुछ ही दिनों में जिस तरीके के ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जिस तरीके के विकास राशि सैंक्शन की गई है, जिस तरीके के डायरेक्शंस पास हो रहे हैं सरकार के द्वारा, या जिस तरीके से सांसद या विधायकों से विकास के लिए बोला जा रहा है, 100 डे चैलेंज की बात की जा रही है, तो दिखा रहा है कि इंटेंशन इज वेरी क्लियर। और इंटेंशन ये है कि जनता को लाभ मिलना चाहिए। जनता ने जो प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है, एक ऐतिहासिक जीत जो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में आपने और हम सब ने देखी है, ये जनता का जो प्यार आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी उसे वो सौगात वापस देना चाहती है और बहुत जल्द देना चाहती है। कांग्रेस की तरह सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे या लापता प्रदेश नहीं बना के रखना चाहती। मध्य कांग्रेस कहाँ वादे कर ले? कांग्रेस के पास अभी वादों के लिए क्या है? कांग्रेस किससे वादे कर लेगी? कांग्रेस पे है क्या? वादे तो सरकार करती है, दावे भी सरकारी करती है, कांग्रेस पे तो कुछ है नहीं अभी। कांग्रेस के जो झूठे वादे कांग्रेस ने पहले किए थे, चाहे इस चुनाव में किए थे, वो जनता ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। या जो मात्र 15 महीने की कांग्रेस की सरकार 2018 में बनी थी, उन्होंने दिखा
दिया था कि वादे किस तरह छूटे होते हैं, कर्ज माफी के जो उन्होंने वादे किए थे, और कहा था किसान कर्ज माफी करेंगे 10 दिन के अंदर वरना मुख्यमंत्री बदल देंगे। आपको और हमको याद होगा राहुल गांधी जी ये वादा करके गए थे, क्या मुख्यमंत्री बदला था, क्या किसान कर्ज माफी हुई थी, आदिवासी महिलाओं चलिए के मैं जरा पवन जी समझ लेता हूँ। पवन जी से आजकल क्या है, मीडिया बहुत प्रेडिक्शन मीडिया बहुत करती है, मीडिया बहुत अब अनुमान लगाने लगी है कि ऐसा था तो ऐसा होने वाला है, ये बनने वाले हैं। हालांकि बहुत बहुत धुलाई हुई है, जो निर्णय आए हैं राजनीतिक, तो पता चल गया कि मीडिया मतलब अच्छे दिग्गजों के पास कोई सोर्स नहीं है, दुनिया भर का फोर्स है लेकिन सोर्स नहीं है, इसलिए सब ये बनने वाले हैं। उनके घर पे पुलिस पहुंच गई, उनके यहाँ सुरक्षा बढ़ गई, अब ये वो हो सकते हैं, वो हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार के निर्णय प्रेडिक्शन से बाहर आए, लगाना भी नहीं चाहिए। अगर सोर्स हो तो ही दावा करो। तो मैं पूछ लेता हूं, मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं लगा रहा हूं, मेरी तो एक छोटी सी जिज्ञासा है कि पवन जी पहले ऑडियो आ रही थी तो हमने सोचा कि आधी सीटें कवर करेंगे, फिर ऑडियो वीडियो दोनों चले गए, तो मुझे लगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी के क्लीन स्वीप के दावे पर मोहर लगा रहे हैं, लेकिन तत्काल वापसी विद ऑडियो वीडियो करी, मतलब टक्कर में है कांग्रेस। नहीं देखिए, वो रिफ्रेश करते हैं ना, वो रिफ्रेश आया हुआ है। जी जी देखिए, अभी गुंजन जी के साथ मेरी एक और डिबेट अभी हो रही थी। गुंजन जी भी अभी कमलनाथ जी ने बोला मैं मध्य प्रदेश में रहूंगा, तो बोले उसको ये नहीं, गुंजन जी ने बोला उनको ये नहीं बोलना चाहिए, उनको प्रदेश के डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए। तो ये भूल जाते हैं कि सत्ता में है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ये कांग्रेस की हार का चिंतन कांग्रेस से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी करती है। आज ये मोदी मैजिक की बात करते हैं, मोदी जी की गारंटी की बात करते हैं, तो ये मोदी जी की गारंटी नहीं है, मोदी जी की जादूगरी है। जो ये मोदी मैजिक बोलते हैं, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने अगर गारंटी दी होती तो महंगाई आज कम हो गई होती। मोदी जी ने अगर सचमुच की गारंटी दी होती तो आज बेरोजगारी कम हो गई होती। मोदी जी ने अगर सचमुच की गारंटी दी होती तो 100 दिन में काला धन आ जाता। लेकिन यही मोदी जी की गारंटी गलत है। तो ये जादूगरी मोदी जी की है, जादूगरी का जो जादूगरी की एक पट्टी लग जाती है, जो जादू झूठ दिखाता है, दुनिया में रहते हैं पवन जी, पट्टी लगी हुई है। कौन सी दुनिया में रहते हैं आप? जगह दुकानों पे देखो लिखा है फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा न करें। अब आप पकड़े बैठे हो गारंटी तो क्या करें हैं? नहीं देखिए, राजनीति के फैशन में अभी कहाँ गारंटी की बातें करते हो? नहीं देखिए, अब सत्ता में ये है तो बट ऑब्वियस है कि एक सत्ता की जवाबदेही होती है। प्रश्न हमेशा सरकार से किया जाता है। इन्होंने परिपाटी को चेंज करते हुए ये प्रश्न को विपक्ष की तरफ मोड़ दिए हैं। इनके पास आज भी 2014 के बाद की बातें बताने के लिए नहीं है। आज भी वही करेंगे, आज यही घिसा पिटा कर्जे वाला डायलॉग मारेंगे, जबकि इनके मंत्री कमल पटेल सदन में एक्सेप्ट किए थे हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है। आपने तो वो भी नहीं माफ किया, आपने कुछ दिन पहले भी ब्याज माफ की थी और अपनी पीठ ठोक दी कि हमने किसानों की ब्याज माफ कर दी। अडानी अंबानी का 86,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दोगे। तो ये अनेक जो दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है, ये सब जनता जानती है और जनता अच्छी तरह से इनको बदला भी देना चाहती है, मजा भी चकाना चाहती है, लेकिन मैनेजमेंट में हारी है, मैकेनिज्म में माहिर है, उसी के कारण से इनको जीत मिल रही है। लेकिन आने वाले समय जो इनके तानाशाही के संविधान से इस देश को चलाते हैं, अगर इनका विश्वास तानाशाही में नहीं होता तो ये बोलते हैं कि हमें जरूरत है, एक स्वस्थ विपक्ष की जरूरत है, लेकिन इनके तानाशाही की प्रवृत्ति है, इसलिए इनको 29 की 29 सीटें चाहिए। तो 29 की 29 सीटें बोलना मतलब अपने आप में जाहिर करता है कि तानाशाही की प्रवृत्ति की ओर बढ़ रहे हैं और तानाशाही के संविधान से इस देश को चलाना चाहते हैं। और मुझे नहीं लगता कि बाबा साहब के संविधान में आस्था रखने वाले देश और प्रदेश के लोगों का विश्वास तानाशाही के संविधान में होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने कामों पे नहीं बात करती। एक काम बता दीजिए जो पिछले चुनाव में इन्होंने बोला, आज बोला हो, आधार कार्ड का मजाक उड़ाते थे, आज बता दे। किसानों की दुगनी करने की बात की, आज कोई बात नहीं करने को तैयार है। 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते हैं, आज कोई बात करने को तैयार नहीं है। नए हर चुनाव में नए पैकेज में नए नए जुमले लेकर के आ जाते हैं और जनता को बरगलाने का प्रयास करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। मैं कहता हूं कि जिसके लिए जनता ने इनको चुना, जो बतौलेबाजी करके आए थे, अब मेरा निवेदन, विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि उन वादों को पूरा करने की दिशा में करें। मैं जल्द से जल्द देखना चाहता हूं, रोज पेपर खोलता हूं कि हो सकता है आज विज्ञापन हो कि 10 तारीख आने वाली है बहनों, 10 तारीख आने वाली है, लेकिन वो विज्ञापन मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। चुनाव के समय हर चौराहे, हर रोड, हर पेपर में मुझे विज्ञापन दिखता था, लाडली बहनों 10 तारीख आने वाली है, इस बार की राखी खुशियों वाली है। ये विज्ञापन मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्यों मोदी जी क्या जादू कर दिया इन्होंने कि मुझे लगता है विज्ञापन निकलता हो लेकिन दिखता नहीं है। हर प्रदेश का जनता उनकी आंखें उस विज्ञापन को फिर से खोज रही हैं। जी प्रतिक्रिया ले लेता हूं। धर्मेंद्र पेगवार साहब, देखिए दोनों पक्षों को आपने सुना। भारतीय जनता पार्टी 29 सीटों पर दावा कर रही है, हालांकि 28 तक वो पहुंची थी तो उसका दावे में दम है। लेकिन कांग्रेस को अगर पिछला भी
परफॉर्मेंस रिपीट कर देती है भारतीय जनता पार्टी, तो विधानसभा और लोकसभा दोनों में कांग्रेस को अगर हार मिलती है बुरी, तो कांग्रेस के संगठन पर एक सवालिया निशान खड़ा होगा। और जीतू पटवारी जी की जिसको बोलते हैं शुरुआती जो प्रभाव है, शुरुआती इंप्रेशन है, वो हार के साथ होगा। तो अगर एक अच्छी जीत के मतलब एक ठीक संख्या में सीटें ले आते हैं लोकसभा में, तो एक तरीके से काबिल तारीफ माना जाएगा। अभी जीतू पटवारी की परफॉर्मेंस के लिए ये अग्नि परीक्षा का दौर है। वो कहते हैं कठिन परीक्षा में जो पास होता है वही एक अच्छा परीक्षार्थी होता है। क्या कहें? देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और अभी देश में जो माहौल है, उसके बाद कांग्रेस में जो पीढ़ी परिवर्तन हुआ और नेतृत्व परिवर्तन हुआ, उससे हमें जीतू पटवारी जैसे युवा नेता हैं, अच्छे वक्ता हैं, जुझारू हैं, उनसे सिर्फ 3-4 महीने में कोई हम जादुई प्रदर्शन की उम्मीद कर लें, ये मेरे ख्याल से बेमानी होगी कि और जो भी नतीजा आए और उसको जीतू पटवारी के माथे मढ़ दिया जाए या उनकी नेतृत्व क्षमता पर या कार्य क्षमता पर सवाल उठा दिए जाए, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। क्योंकि उनको कांग्रेस की कमान तो जब मिली है तब कांग्रेस बहुत बुरी तरह हारी हुई है। ऐसा इससे पहले भी हुआ था, जब कांग्रेस हारी थी, दिग्विजय सिंह जी ने इस्तीफा दिया था, राधा किशन मालवीय जी ने इस्तीफा दिया था, सुभाष यादव जी आ गए थे बीच चुनाव में, सुभाष यादव जी को हटाकर फिर 8 का चुनाव पचौरी जी के साथ लड़ा, फिर पचौरी जी हार गए तो अरुण यादव जी तैयारी कर रहे थे और कांग्रेस ने फिर किसी दूसरे नेता को चुनाव मैदान में ले आई थी, कांतिलाल भूरिया जी आ गए थे। तो लोकसभा चुनाव के नतीजे क्या होंगे, मुझे लगता है कि इससे जीतू पटवारी जी की कार्यक्षमता पर या उनके नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। क्योंकि पूरे देश में अभी एक ही मुद्दा है, वो है राम जन्मभूमि का, और दूसरा मुद्दा है सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी जी का। इस देश में अभी वन मैन शो चल रहा है। आप देखिए, विपक्ष के पास तमाम गठबंधन होने के बाद भी विपक्ष के पास ऐसा कोई नेता नहीं है जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को चुनौती दे सके या उनके आसपास दिखता हो। हर नेता जो है वो क्षेत्रीय नेता है। आप देखिए, जिस आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का दिल्ली में सफाया किया, वो 2014 में मनमोहन सरकार की विदाई में उस आम आदमी पार्टी के तमाम आंदोलनों की भूमिका रही, निर्भया कांड हो, अन्ना आंदोलन हो। आज कांग्रेस उनके साथ बैठकर टेबल पर कंप्रोमाइज की स्थिति में, मतलब 1 सीट मांग रही है दिल्ली में, 2 सीट मांग रही है। वो कांग्रेस जो 400 प्लस जीती थी 1984 में, पूरे देश में विपक्ष खत्म कर दिया था जिस कांग्रेस ने, वो कांग्रेस अब क्लीन स्वीप होता है यदि मध्य प्रदेश में, तो ये आप ये मत कहिए कि तानाशाही होगी। ये लोकतंत्र है। आपने भी क्लीन स्वीप किया है 1984 में, जब संयुक्त मध्य प्रदेश था तो कांग्रेस 40 की 40 सीट जीती थी। इसलिए कांग्रेस को चाहिए कि कांग्रेस जमीनी स्तर पर काम करे, संगठन में काम करे और जनता से जुड़े मुद्दों पर सिर्फ जुमलेबाजी नहीं, बहानेबाजी नहीं, बयानबाजी नहीं, जनता को लगे कि आप उस जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप बेरोजगारी की बात तो कर रहे हैं, महंगाई की बात तो कर रहे हैं, आप ये बताइए कि आपने इसको गांव-गांव में मुद्दा बनाया? नहीं बना पाए। आपके मुद्दों को कांग्रेस जनता ने विधानसभा चुनाव में नकार दिया। जी, तो पवन जी देखिए, आपके लिए प्रिविलेज तो है कि नए नवागत जो अध्यक्ष हैं उन पर कोई कितनी बढ़िया बात है कि भाई 3 महीने पहले आप किसी को लाए, उससे लोकसभा चुनाव में चमत्कारी उम्मीद की आप परिणामों की आप उम्मीद नहीं कर सकते, कोई चमत्कारी उम्मीद नहीं लगा सकते। लेकिन अगर वो ऐसा करने में सक्षम होते हैं कि वो पिछली बार तो 1 थी, 2, 4, 5 और आगे तक ले जा सकते हो। जैसा आपने कहा कि जनता इनके साथ नहीं है, कहीं जनता ने आपके साथ आने का मन बना लिया, राष्ट्रीय स्तर पर तमाम गठबंधन भी हो गए हैं, अब उनका क्या असर देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर अगर आप इस परीक्षा में कैसे भी करके थोड़ा बहुत भी अच्छा परफॉर्म करते हैं तो प्लस ही होगा आपके लिए। लेकिन अगर ये क्लीन स्वीप कर देते हैं तो फिर तो बहुत ही बुरी स्थिति हो जाएगी। क्या कहें? नहीं, देखिए, थोड़ा बहुत प्रयास नहीं कर रहे हैं कि हमारा पूरा तरह से अभी तक देखिए, आप लोग सभी बोलते थे कि कांग्रेस में ऐसा परिवर्तन नहीं हो सकता। काफ़ी परिवर्तन हुआ, यूथ को जिम्मेवारी दी गई और आज एक जो पूरा उड़ाया जाता था बातों को कि सब साथ नहीं आते, आज दिग्विजय सिंह जी भी थे, कमलनाथ जी भी, सबको ही साथ में थे। तो अब जो कुछ गड़बड़ियां रही होंगी उन सबको ठीक करने की दिशा में अब हर व्यक्ति एक साथ होकर के संविधान और आम आदमी की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है।
आदरणीय पैगवार जी बोल रहे थे जो कि हम गांव, हमारा प्रयास था, हमने कई यात्राएं निकाली, सब कुछ किया, हम गांव गांव तक लेकर के गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसे प्रचार प्रसार और इवेंट बनाने में हमें महारत हासिल नहीं है, ना हमारी फाइनेंशियल स्थिति अलाउ करती है उस टाइप से काम करने की कि हम पता पड़ा नौकरी एक को देंगे, उज्ज्वला में हम 500 रुपए का फायदा देंगे और 5000 रुपए का विज्ञापन निकाल देंगे। तो ये फिलॉसफी हमें भारतीय जनता पार्टी की नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी की तो महारत हासिल है, नहीं तो हम आम जनता के बीच में जाने के लिए हमारा नेता राहुल गांधी तो इतनी बड़ी तपस्या का इतना बड़ा त्याग किया और फिर तो तपस्या और त्याग करने के बीच में जा रहा है। तो हम आम जनता की लड़ाई लेकर के आम जनता के बीच में जाने का प्रयास कर रहे हैं, उस यात्रा को भी बदनाम करने का प्रयास किया इनके द्वारा। अगर हम किसी दुखी पीड़ित शोषित को गले लगा रहा है हमारा नेता, तो मुझे नहीं लगता कि उसको बदनाम करने की जरूरत है। अगर वो न्याय के लिए गुहार लगा रहा है कि किसी के साथ अन्याय हो रहा, तो मुझे लगता है कि इसके साथ नहीं हो रहा। अगर हमारा नेता बोल रहा है भारत जोड़ो, तो हमें लगता है हर पार्टी को तैयार होना चाहिए कि हाँ, भारत को जोड़ने की बात होनी चाहिए, किसी तरह के तोड़ने की बात तो कर नहीं रहा है। उस यात्रा को भी, उस पवित्र यज्ञ को भी इन्होंने बदनाम करने का कोशिश की। कहीं बोले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, इनकी सरकार थी, अगर पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगे तो उसको अंदर करना चाहिए, नहीं किया अंदर, मतलब इन्हीं के द्वारा प्रायोजित थे। तो हमारा प्रयास है, और बाकी आदरणीय पत्रकार जी ने जो बोला उसको हम और अच्छी तरह से गंभीरता से प्रयास करेंगे, हम भी आवाज उठाएंगे अपने संगठन के अंदर कि और नीचे तक हमें जाना चाहिए। लेकिन हमने काफी प्रयास किया, हमने बहुत अच्छा प्रयास किया, और इस बार जो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जो जीत मिली हुई है, उस जीत की कल्पना ना तो भारतीय जनता पार्टी ने की थी, ना कांग्रेस ने की थी, और ना इस प्रदेश की जनता ने की थी। वो जनता हमारी सरकार बनाना चाहती थी, लेकिन किसी ना किसी मैकेनिज्म के कारण हमारी सरकार नहीं बन पाई। हमारे संगठन में जो इतने दिन से जो दौर चल रहा है, मीटिंग का दौर चल रहा है, माननीय जीतू पटवारी जी आम जनता की भावनाओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम उससे और उस निष्कर्ष पे निकलेंगे कि जहां कहीं भी हमसे गलती हो गई होगी, जहां कहीं भी हमारे जमीनी स्तर के नेताओं को ठेस लगी होगी, कई बार सर्वे के चक्कर में, कई बार किसी चक्कर में, तो उन सब की भावनाओं का कदर करते हुए माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हम फिर से कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर प्रदर्शन करने की दिशा में काम करेंगे। गुंजन जी, क्या आपने भी उम्मीद नहीं की थी ऐसी जीत की? वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भी नहीं की थी, भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं की थी, और जनता ने भी नहीं की थी। उम्मीदों के विपरीत हैं ये परिणाम। नवीन जी, मैंने अपनी बात की शुरुआत की थी कि ये नंबर्स नहीं है, उसके पीछे आधार है। वो आधार है जो हमारी आस्था का विषय है, वो है हम सबका साथ। जिस तरह सबका साथ मिलके सबने विकास किया है, सबने विश्वास दिलाया है और सबने प्रयास किया है। ये जो मूल मंत्र है, सामूहिकता से नीति निर्णय लेकर विचार विमर्श करके एकता दिखाते हुए जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लिया है, जनता के विकास 20 वर्षों में किए, ये जीत उसकी है। ये जनता एक दिन में जवाब नहीं देती है। ये आकलन सिर्फ राजनीतिक आकलन नहीं है, ये जनता का जवाब है जो जनता ने कांग्रेस को दिया। दूसरी, पवन पटेल जी बात कर रहे थे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और गरीबी और इवेंट फलाना ढिमका, बहुत सारी बातें कर रहे थे। तो आपको शायद एक नाम याद दिला दूं, पवन जी, धीरज साहू जी का। तो ये आज पैसे गिनना, वो आपके कांग्रेस के ही सांसद हैं, उनके यहाँ जो इलीगल राशि निकली थी, कैश निकला था, ये आपके भारत जोड़ो यात्रा की यही चेन है। राहुल गांधी जी ने इसी तरह हर क्षेत्र में जाके इन तरीके की चेनों को जोड़ा था। तो वो जो जनता के सामने धीरे धीरे सामने आ रहा है, जिस तरह अगर आप ईडी पर सवाल उठाते हैं, जिस तरह आप सीबीआई पे सवाल उठाते हैं, कांग्रेस सिर्फ इस तरीके की गवर्नमेंट एजेंसीज पे सवाल उठाती है जो कांग्रेस का पर्दाफाश कर रही है, जो कांग्रेस का असली चाल चरित्र चेहरा जनता के सामने ला रही है। आप उनको भी नहीं बच सकते। ये आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है, ये आपने जो चलाया था, ये जनता समझ चुकी है, जनता देख चुकी है, और जनता ने जिस तरह जवाब दिया था इस चुनाव में, 2024 में भी आपको जनता का जवाब मिल जाएगा। तो धर्मेंद्र जी, 24 में कांग्रेस को कुछ ना कुछ तो ठीक अगर परफॉर्म कर लेती है, भाई एक सीट बचा पाना ये थोड़ा ठीक नहीं है। जैसा ये कहते हैं कि मैं इनके साथ जनमत है, वो जनमत दिखता नहीं। निश्चित तौर पर लोकतंत्र में जनमत जीत और हार से तय होता है, ये दिखाई देता है। और कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करे, हमारी शुभकामना है, लेकिन मुझे इसकी संभावना बहुत नगण्य लगती है। कोई भी राजनीतिक दल चुनाव हारता है तो उसके बाद वो सरवाइव करने की कोशिश करता है। इस तरह से बैठकें हो रही हैं, कांग्रेस में नई जान फूंकने की कोशिश हो रही है। अच्छा है जीतू पटवारी जी आए हैं, कुछ काम करेंगे, लेकिन छिंदवाड़ा सीट के अलावा कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में 5 और लोकसभा सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया है। यहाँ पर वो भाजपा से आगे है। लेकिन आप 2019 को यदि देखें तो 18 में भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन वो सीटें लोकसभा चुनाव में भाजपा जीती थी।
वो पिछली बार जब छिंदवाड़ा में चुनाव हुए थे, लोकसभा के पूरे देश में हुए थे, तब कमलनाथ जी जो कि छिंदवाड़ा से लगातार सांसद रहे, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो छिंदवाड़ा की जनता का एक झुकाव और आत्मीयता उनके प्रति थी। लेकिन अब कमलनाथ जी उनकी ही पार्टी में हाशिए पर डाल दिए गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिए गए हैं, वो सिर्फ विधायक हैं। ऐसे में छिंदवाड़ा की जनता, जो कि पिछली बार कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री रहते हुए भी आप ये जान सकते हैं कि कितने हजार वोटों से लोकसभा चुनाव में हार जीतते हुई थी, मात्र 25,000 वोट से। तो अब आप देखिए कि इसकी संभावना बहुत कम है कि कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोई अपना गढ़ बचाना है। यदि वो एक बचा लेते हैं तो यही उनका प्लस होगा। ठीक बात। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आदरणीय आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने ताल ठोक दी है 2024 के चुनाव में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में संगठन पूरी तरह से व्यवस्थित है। कांग्रेस में एक तरीके से संगठनात्मक पुनर्चक्रीकरण का दौर है, एक तरह से संगठनात्मक परिवर्तन का दौर है, पूरी तरह से रिफ्रेश हो रही है कांग्रेस। तो क्या उसे इतना समय मिलेगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के समक्ष एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत कर पाए? अगर वो अपना किला बचा लेती है, जो कि कहा जाता है कि कांग्रेस का किला है छिंदवाड़ा, वो भी कांग्रेस के लिए उपलब्धि होगी, ऐसा अभी राजनीतिक पंडितों का मानना है। लेकिन अगर कुछ और अच्छा कर लेती है तो निश्चित रूप से उसका यश जीतू पटवारी को मिलना तय है। आई इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए आई इंडिया 24 के साथ और देखते रहिए आई इंडिया 24। नमस्कार।